हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हो, सभी को पता है हमारे चैनल पर आपकी बीएड फर्स्ट पेपर 2025 की जो किताब छात्र रेगुलर बेसिस पर जो डेली करवाई जाती है, जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा, ठीक है। क्लास का समय देख लिया। जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कल की जो है शाम को 4 बजे देखने को मिलती है। हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आप सबको हमारे चैनल पर देखने को मिलता है। आप सबको इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर क्लास का अपडेट और एग्जाम का अपडेट यहाँ पे डेली बेसिस पे आप सभी को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। ध्यान से क्वेश्चन को देख कर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। और क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। चलिए, क्या देगा। यदि भाग का अर्थ योग है यानी कि धन है, और धन का अर्थ घटाव है, और घटाव का अर्थ गुणा है, और गुणा का अर्थ भाग है, तो निम्न में से निम्न का मान क्या होगा। चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन, सब तो दिया ही गया है, सिर्फ आपको इधर का उधर इंटरचेंज करना है, ठीक है। गुणा का अर्थ भाग है, घटाव का अर्थ आपका गुणा है, ठीक है। घटाव का अर्थ आपका गुणा है, भाग का अर्थ योग है, और धन का अर्थ आपका घटाव है, ठीक है। इसमें इसका भाग दे देंगे तो 12 होगा, गुणे 6 प्लस 2 माइनस 7। बोर्ड मार्क्स का सभी को याद है ना। पहले डिवीजन होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर आपका एडिशन, उसके बाद सब्सट्रैक्शन, ठीक है। ये आपका होता है बोर्ड मार्क्स का रूल। चलिए, तो इसे हो गया 72 प्लस 2 माइनस 8, ये हो गया 74 माइनस 8, ठीक है। तो अब कितना होगा यहाँ पे हो जाएगा 64। आंसर आपका साथ 60 नहीं, एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ तो नहीं है ना। अच्छा, 8 घटाना है ना। 8 घटाएंगे तो हमारा 66 होगा, ठीक है। 8 घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 66। 66 आपका आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है दूसरा नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। दिए गए वेन आरेख में उस समूह को पहचानिए जो उन इलेक्ट्रीशियन को निरूपित करता है जो न प्लम्बर है और न मोटर मैकेनिक है, ठीक है। मतलब जो न प्लम्बर है, मतलब प्लम्बर बी और सी नहीं है, ठीक है। बी और सी हमको नहीं चाहिए, मैकेनिक भी हमें नहीं चाहिए, यानी कि हमारा इलेक्ट्रिशियन से बचेगा डी में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हो इसके बारे में। डी उन इलेक्ट्रिशियनों को निरूपित करता है जो न प्लम्बर है और न मोटर मैकेनिक है, ठीक है। चलिए चलिए, ये आपका आ गया रिलेशंस वाला क्वेश्चन, ठीक है। माइनस का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है, ठीक है। ये इसका अर्थ होता है पत्नी का। माइनस का अर्थ है पत्नी से। धन का अर्थ है कि ए बी की पुत्री, ठीक है। धन का अर्थ है कि पुत्री से, ठीक है। भाग का अर्थ है कि पुत्र से, ठीक है। भाग का अर्थ है पुत्र से, ठीक है। माइनस हो गया, धन हो गया, भाग हो गया, ठीक है। चलिए, तो हमें इसका बताना है। एस प्लस टी यानी कि ए बी की पुत्री, ठीक है। यानी कि एस जो है टी की पुत्री है। क्लियर सही को। उसके बाद क्या है, भाग है, टी भागे यू। भाग का अर्थ क्या है, पुत्र वाला ना, यानी कि ए बी का पुत्र है, ठीक है। यानी कि टी जो है यू का पुत्र है, ठीक है। और हमारा भाग हो गया। अब बचा क्या है, बस इतना ही बचा था। चलिए, तो अगर इसका डायग्राम बनाते हैं। एस जो है टी की पुत्री है, ठीक है। एस जो है टी की पुत्री है, ठीक है। और टू जो है यू का पुत्र है, ठीक है। टी जो है यू का पुत्र है, ठीक है। तो यश का यू से क्या संबंध हो जाएगा, तो देखिए, यश कौन है, तो यश जो यू के पुत्र की पुत्री है, तो पुत्र की पुत्री आपकी क्या लगेगी, पोती लगेगी। तो यहाँ पे वो पोती वाला संबंध हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए,
अगला क्वेश्चन आपका साथी चौथा नंबर, बताइएगा आइडेंटिटी का दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्म को चुनिए। देश जो है प्रधानमंत्री से संबंधित है, उसी प्रकार जो है राज्य किससे संबंधित हो जाएगा, बताइए। तो जिस प्रकार प्रधानमंत्री का संबंध देश से, उसी प्रकार मुख्यमंत्री का संबंध आपका राज्य से होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 5वां नंबर। चलिए, दिए गए प्रश्नों को पढ़े और निर्णय लेखी, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, ठीक है। प्रश्न दिए गए कथन में रोहन का रैंक क्या है, ठीक है। तो रोहन का रैंक क्या हमसे पूछा है। और कथन दिया गया है रोहन का रैंक नंदन के रैंक से 24 कम है, ठीक है। और रोहन के रैंक से अर्चना का रैंक जो 28 अधिक है, ठीक है। जो रोहन का रैंक है, इसका जो रैंक है नंदन के रैंक से 24 कम है। उसी प्रकार रोहन का जो रैंक है रोहन के रैंक से अर्चना का जो रैंक है 38 अधिक है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38। तो 14 जो है 14 रैंक तो अपनी अर्चना जो है नंदन से भी अधिक है, ठीक है। क्लियर सबको। ये तो कम है ना, ये कम वाले हैं, रोहन का रैंक कम है। उसी प्रकार नंदन के रैंक से अर्चना का रैंक भी अधिक है ना यहाँ पे। तो नंदन जो है अर्चना से कितना 14 अंक यहाँ पे छोटा है, ठीक है। चलिए अब आते हैं कथन पे। रोहन कथन में रोहन का रैंक क्या है, कथन में रोहन का रैंक क्या है ना। तो देखिए, केवल कथन एक पर्याप्त है, नहीं। केवल कथन दो, उसमें अर्चना का रैंक दिया गया है। या तो कथन एक या तो कथन दो, दोनों ही गलत है, ठीक है। कथन एक या दो दोनों सही नहीं है, सही बात है, दोनों सही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। दिए गए दोनों कथनों से यह स्पष्ट नहीं होता कि रोहन का रैंक क्या है, ठीक है। तो विकल्प डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कथन एक और दो दोनों सही नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 6वां नंबर, उत्तर दीजिएगा। दो कथनों के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं, ठीक है। कथनों में दिए गए तथ्य को सही माने और निर्णय ले कि कौन से निष्कर्ष कथनों का अनुसरण करता है करते हैं, ठीक है। कुछ पेपर आपकी पुस्तकें हैं, ठीक है। और सभी पुस्तकें आपकी नोट्स हैं, ठीक है। कुछ पेपर आपकी पुस्तकें हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मेल खाएगा, पूरा पूरा इसके अंदर जाएगा, ठीक है। क्या है, पुस्तकें हैं, ठीक है। और सभी पुस्तकें आपकी नोट्स हैं, यानी कि सभी की सभी जो पुस्तकें हैं, सभी की सभी जो आपकी पुस्तकें आपकी क्या है, नोट्स है। क्लियर है। तो कोई भी पेपर एक नोट्स नहीं है, कोई भी पेपर आपका एक नोट्स नहीं है, गलत बात है, ठीक है। कुछ नोट आपके पेपर हैं, कुछ नोट्स आपके पेपर हैं, ये वाला सही है। तो केवल निष्कर्ष तो यहाँ पे अनुसरण करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 7वां नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर हो जाएगा। 40 सहपाठियों में से 17 क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। 19 फुटबॉल खेलते हैं और 3 जो है फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं। मतलब 17 और 19 में से ही 3 लोग क्या खेलते हैं, आपके फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं, ठीक है। तो उन छात्रों की पहचान कीजिए जो ना तो क्रिकेट खेलते हैं और ना ही फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, 3 तो हमारे दोनों खेलने वाले हो गए, ठीक है। तो 17 में से 3 गया तो 14 बचा, और 19 में से 3 गया तो आपका 16 बचा, ठीक है। क्लियर सभी को। ये हमारे फुटबॉल वाले हो गए, ये हमारे क्रिकेट वाले हो गए, और ये जो है दोनों हो गए, ठीक है। अब इन सबको जोड़ लीजिए।
14, 3 प्लस 16, ठीक है। 17, 17 और 16 आपको जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा बताइए। 33 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 33 हो गया, 33 ये हो गया, ठीक है। 40 सपाटी हैं, ठीक है। 40 में से 33 को माइनस कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा साथियों यहाँ पे 7। तो 7 लोग जो है ना तो क्रिकेट खेलते हैं और ना ही फुटबॉल खेलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 8वां नंबर, उत्तर दीजिए का राइट आंसर हो जाएगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में सभी स्वर हटा दिए जाएं, ठीक है, तो वर्णमाला की नई श्रृंखला के 15वें स्थान पर क्या आएगा। चलिए सभी स्वर को हटा देना है। तो ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है, आई है, जे है, के है, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। स्वर हमारा 1 हट गया, 2 हट गया, 3 हट गया, 4 हट गया, 5 हट गया, ठीक है। 5 स्वर हमारे हट गए। तो वर्णमाला में नई श्रृंखला के 15वां स्थान पर कौन आएगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 यस आएगा। अक्षर यस जो हमारा 15वें स्थान पर आएगा नई श्रृंखला में। तो ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए निर्देश दिए गए 9 और 10 के लिए, ठीक है। दी गई जानकारी का ध्यान दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। वेतन है, बोनस है, साख है, बिजली है, यात्रा है, सम्मेलन है एवं नियुक्ति की कुल 7 फाइलें एक दूसरे के ऊपर किसी विशेष क्रम में रखी गई, ठीक है। नियुक्ति की फाइल वेतन की फाइल के ठीक नीचे, ठीक है। चलिए जो मैं ऐसे ही बनाऊंगा लाइन में, ठीक है, कुछ ही नीचे बनने वाला नहीं है। नियुक्ति की जो फाइल है वेतन की फाइल के ठीक नीचे, ठीक है। नियुक्ति की फाइल जो है वेतन की फाइल के ठीक नीचे है। साख और वेतन की फाइलों के बीच में 2 फाइलें, ठीक है। साख और यानी कि ऊपर या तो नीचे हो सकता है, ठीक है। बोनस की फाइल वेतन की फाइल के ठीक ऊपर है, ठीक है। किसकी, बोनस की फाइल। तो बोनस की फाइल आपकी यहाँ पे आ जाएगी। बोनस की फाइल जो है वेतन की फाइल के ठीक ऊपर तथा बिजली की फाइल के ठीक क्या, ठीक है। बोनस की जो फाइल है वेतन की फाइल के ठीक ऊपर तथा बिजली की फाइल नियुक्ति की फाइल के ठीक नीचे है, ठीक है। बिजली की जो फाइल है नियुक्ति की फाइल के नीचे है। नियुक्ति की फाइल के नीचे आपकी बिजली की फाइल आ जाएगी, ठीक है। चलिए यात्रा की फाइल ना तो ऊपर है न तो ऊपर है और न ही सबसे नीचे है, ठीक है। 6 फाइलें थी, 4 का हमने लिख दिया है ना। और हमारा एक अभी छोटा था साख और वेतन की फाइल में 2 फाइलें, ठीक है, ठीक है। साख और साख की फाइलें कहाँ दी गई है। साख की और वेतन की फाइलों के बीच में 2 फाइलों का अंतर है, ठीक है। साख की फाइल के बीच में यानी कि देखिए और बोला यहाँ पे यात्रा की फाइल न तो ऊपर न तो सबसे ऊपर है और न ही सबसे नीचे है, ठीक है। तो यानी कि यात्रा की फाइल को हम अगर इसके ऊपर ले लेते हैं बोनस की फाइल के, ठीक है, तो इसके ऊपर हमारी एक जो है साख की फाइल आ जाएगी, ठीक है। तो साख और वेतन की फाइल में 2 फाइल आएगी, यात्रा और बोनस, ठीक है। और हमारा एक और फाइल बचेगा सम्मेलन की, ठीक है। तो लास्ट में जो हमारी सम्मेलन की फाइल आ जाएगी यहाँ पे। इधर सभी को तो देखिए हमारा डायग्राम बन गया है। क्वेश्चन पे आते हैं। वेतन की फाइल के ठीक ऊपर कौन सी फाइल है। वेतन की फाइल के ठीक ऊपर कौन कौन सी फाइल है। बोनस की फाइल, यात्रा की और साख की फाइल। यानी कि साख है, यात्रा है और बोनस की फाइल है। साख, यात्रा और बोनस, साख, यात्रा और बोनस की फाइल है। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। वेतन की फाइल के ऊपर आपकी जो है कौन सी फाइलें हैं। तो साख की फाइल है, यात्रा की फाइल है और बोनस की फाइल है। चलिए
अब क्वेश्चन नंबर 10 है, इसी के ऊपर है। कौन सी फाइलें सबसे ऊपर या सबसे नीचे हैं? ठीक है, तो कौन सी फाइलें जो सबसे ऊपर है, तो साग की फाइल सबसे ऊंचा और सम्मेलन की फाइल सबसे नीचे है। ठीक है, तो सबसे ऊपर जो है आपकी साग की फाइल है और सबसे नीचे आपकी सम्मेलन की फाइल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर, बताइएगा राइट आंसर का। अंजू प्रीति से छोटी है। ठीक है, अंजू जो है प्रीति से छोटी है, प्रीति से छोटी बोला है। ठीक है, अंजू जो है प्रीति से छोटी है। मोहन और जयंत प्रीति से बड़े हैं। ठीक है, मोहन और जयंत जो है परंतु सुधा से छोटे लिए। जो श्रीधर की उम्र में बराबर है। ठीक है, यानी कि देखिए सुधा हो गई, सुधा और श्रीधर ये उम्र में बराबर है। ठीक है, मोहन और जयंत, मोहन और जयंत जो है प्रीति से बड़े हैं। ठीक है, प्रीति से बड़े हैं और प्रीति जो है अंजू से बड़ी है। क्लियर सही को। चलिए अंजू से, अतः श्रीधर है क्या? तो श्रीधर जो है अंजू से, श्रीधर जो अंजू से बड़ा है। सही बात है। पहला वाला कथन आपका सही हो जाएगा। अंजू से बड़ा है, श्रीधर जो है अंजू से बड़ा है। ठीक है, अंजू से छोटा है, छोटा तो नहीं है। मोहन से छोटा है, छोटा नहीं है। श्रीधर जो है सबसे बड़ा है, छोटे वाला बात यहाँ पे होगी नहीं। चलिए अब आइए यहाँ पे क्या देगा। निम्नलिखित चित्र को तैयार करने के लिए तैयार करने के लिए कितने न्यूनतम सरल रेखाओं की आवश्यकता होगी? अच्छा, इसको बनाने के लिए कितनी क्या बोला है, रेखाओं की आवश्यकता होगी ना। तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ठीक है, डी हो गया, ई हो गया, एफ, एच, आई, एल, एम, एन, ओ। ठीक है, अब देखिए इसको बनाने के लिए कितने कोड़ों की आवश्यकता होगी ना, मतलब कितने रेखाओं की आवश्यकता होगी। देखिए एक तो एक वाली ए बी की रेखा। ठीक है, ए बी, पहले देखिए जो ए वाली सीधी सीधी रेखा है। ठीक है, एक बी सी हो गया, एक आई एल हो गया। ठीक है, एक हो गया एफ एच हो गया। ठीक है, एक हो गया डी और ई। ठीक है, अब इससे जो है इसकी बात करते हैं। ठीक है, एक ए बी हो गया, एक ई एम हो गया। ठीक है, ई एम हो गया, उसका एच एन हो गया, एच एन हो गया और एल ओ हो गया, एल ओ हो गया। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, ए सी की बात करते हैं। ए सी हो गया, डी ओ हो गया और एफ एन हो गया, एफ एन हो गया, आई एम हो गया। ठीक है, आई एम हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुल आपकी 12 रेखाओं की आवश्यकता यहाँ पे पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 13 नंबर, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। ठीक है, चलिए देखिए ए का जेड दिया गया, सी का एक्स दिया, एफ का यू दिया गया है ना। ये देखिए ए से सी 2 प्लस हुआ, सी से डी ई एफ 3 प्लस हुआ। ठीक है, तो अब क्या होगा, 4 प्लस होगा यहाँ पे। तो ये अब 6 पे 6 4 10, 10 पे हमें जे मिल जाएगा। जे हमारे यहाँ पे दिएगा ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, उसी प्रकार ए का ए विपरीत था, जेड सी का एक्स विपरीत था, एफ का यू विपरीत था। उसी प्रकार
जे का क्यू विपरीत हो जाएगा। ठीक है, अगर करना तो -2 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा और ये -4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 14वां प्रश्न, क्या देगा? देगा विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्मों को चुनना है। ठीक है, क्या देगा? MAGIC, GIC ना, मैजिक दिया गया, GIC दिया गया। ठीक है, मैजिक। तो यहाँ से जा रहा है। ठीक है, B से C से B -1। ठीक है, HI -1। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ से G -1, A से Z -1। ठीक है, और M से L -1, सब में -1 हो रहा है। ठीक है, पीछे से सब में -1, उसी प्रकार हम भी यहाँ पे करेंगे। CABIN, N से -1 M, I से -1 H, A से B से -1 A से -1 Z और C से -1 B, यानी कि MHAZB ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। ठीक है, पीछे से -1 करते आएंगे सब में। अगला क्वेश्चन आपका है 15 नंबर। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। 4 है, 9 है, 26 है, 110 है, 524 है। ठीक है, देखिए 4 से 9, 9 से 26, 26 से 105, 105 से 524। ठीक है, तो इसमें अगर देखेंगे तो 4 दूनी 8, 1 9। ठीक है, 9 त्रिक 27 -1 26 हुआ। ठीक है, और 26 चौक 104, 104 + 1 105। ठीक है, और यहाँ पे आपका गुणे 5, 105 गुणे 5 525 -1 124। अब इसमें गुणे 6 करेंगे तो 524 गुणे 6 माइनस हुआ था, +1 कर देंगे, आपका हो जाएगा साथियों 3145, 3145 होगा। ठीक है, 3145 आपका आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर आप सभी का बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास जो अच्छी लगी है, पसंद है तो क्लास को लाइक कर दिए, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें जो है कमेंट आप क्लास का जो देख जाएगा आपको क्लास कैसी लगी। तो हम मिलेंगे आपसे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।